एक मित्र ने पूछा है कमेंट करके, सिल्की शर्मा जी ने, कि आपने पीछे एक वीडियो में कहा है कि हीरे को पहचानने के लिए एक जौहरी की योग्यता जरूरी होती है। कृपया इस पर कुछ और विस्तार से समझाएं तो अति कृपा होगी। तो बात सिर्फ इतने के जीवन एक तरह से बड़ा जटिल है और अद्भुत भी। अद्भुत इसलिए कि इसके अपने ही नियम होते हैं और इसके सारे नियम बियॉन्ड एक तरह से कहो लॉजिक होते हैं, जबकि मनुष्य द्वारा एक तरह से कहो निर्मित समाज या अन्य चीज़ें और भी, या समाज के नियम, चीज़ों के नियम जो भी है एक तरह से वो अपने तर्कों पर चलते हैं, किन्हीं नियमों पर चलते हैं, किसी लाभ हानि पर चलते हैं, कोई मापदंड है। और इसी तरह का एक माइंडसेट हमारा बन जाता है और इस माइंडसेट के चलते ही मनुष्य जो एक तरह से जीवन की जो गहराई है उनसे एक तरह से वंचित रह जाता है, क्योंकि वो सभी चीज़ों को अपनी ही जो माइंडसेट है पहले से बना हुआ उसकी कसौटी से नापता है और उसके अलावा उसके पास और कोई चीज़ होती भी नहीं चीज़ों को मापने की कहो या वैल्यूएशन उनकी करने की कहो। और उस वीडियो में जिसकी इन्होंने बात की है उसमें तो मेरे कहने का अर्थ सिर्फ एक तरह से इतना ही था कि भाई आप भीड़ की संख्या देखकर किसी का मूल्यांकन किसी गुरु का कहो, किसी प्रवचनकर्ता का कहो मत करना, भीड़ पर ही मत जाना। कुछ अपनी समझ का भी थोड़ा उपयोग करना, अपनी बुद्धि का भी उपयोग करना, और अगर किसी की कोई बात मानते तो किसी समय का कोई मापदंड रखकर उसके पास जमना, उसकी पूरी मानना। यानी कोई समय का कहो, अपनी समझ का कहो, कोई मापदंड लेकर चलना। मानने की जल्दी मत करना, मानने से ज़्यादा जोर जानने पर एक तरह से लगाना। ये मेरा कुल जमा एक तरह से कहने का मतलब था। और मनुष्य मन का तथ्य ये है क्लियर कट कि हम अपने जीवन के 90% निर्णय अपने सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा लेते हैं और वह जो बना है सबकॉन्शियस माइंड वो हमारे समाज, परिवार, पूर्व जन्मों की यात्रा, जेनेटिक्स, बायोलॉजी, दूसरों से आए अनुभव, ज्ञान, शिक्षा हमारी, इन सब से मिलकर एक तरह से बना है और निर्णय सब वो लेता है। जबकि जीवन की परिस्थितियाँ रोज़ रोज़ बदल जाती हैं, तो इसलिए सही निर्णय तो फिर कैसे लिया जा सकता है सच में। बस सभी निर्णय तो कहो 10% के अंदर आ जाते हैं या भाई एक तरह से कोई एक तुक्केबाजी होती है। और जीवन के सही तथ्यों को समझने के लिए एक तरह से जीवन के उतार चढ़ाव से गुजर कर अनुभव को एक तरह से प्राप्त करना जरूरी होता है। लेकिन यहाँ एक समस्या आती है जनरली हम सभी के सामने कि हमारा मन जो है वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर एक तरह से निकलना ही नहीं चाहता है, चाहे उसे कुछ भी हो जाए, कितनी मुसीबतें झेल लगा, कुछ भी मान लेगा आराम से, लेकिन बाहर निकलेगा नहीं, सोचेगा नहीं। और बड़ी सीधी बात है, मनमाने वाले कहो, गुरुडम चलाने वाले कहो, वो चारों तरफ मौजूद हैं अपना माल बेचने के लिए। जैसे बाहर बिकता है ऐसे ही गुरुडम में भी, इसमें अध्यात्म में भी बिकता है। हल्की चीज़ें बहुत आराम से चलती हैं, जल्दी बिकते हैं, लेने वाले बहुत ज़्यादा हैं और बेचने वाले हमेशा से मौजूद हैं और वो अपना माल आराम से बेच देते हैं। फिर बाद में परिणाम क्या आता है इससे किसी को लेना देना नहीं, क्योंकि उन्हें सबको पता है कि सामने जो भीड़ है वो तो एक तरह से सोचना जानती ही नहीं। वो तो एक तरह से कहो गहरे में कुछ पकड़ने को उत्सुक है, किसी को गुरु बनाने को उत्सुक है, जल्दी में ही ये चाहती कि सारा काम सस्ते में निमट जाए और यही चक्कर चलता है। और एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक तथ्य है, मेरे जीवन में भी हमेशा मैंने उसको सही पाया है। और यही बात एक बार एक तरह से हमारे विश्व प्रसिद्ध एक वैज्ञानिक हुए हैं जो कि एक तरह से कहो सारी विद्युत होने के आविष्कारों से कहो एक तरह से पटी पड़ी है, थॉमस अल्वा एडिसन। उन्होंने एक बात कही थी बहुत पहले कि इस दुनिया में सिर्फ 5% लोग सोचते हैं और वही कुछ संसार को दे जाते हैं। और हर फील्ड में यही अनुपात आता है 5% है, कहीं भी देख लो। 5% सच में सोचते हैं, 10% लोग सोचते हैं कि वो सोचते हैं, यानी उन्हें बस सोचने का वहम है, वो सोचते सच में बिल्कुल नहीं है।
और जो बाकी 85% लोग हैं वो तो एक तरह से सोचेंगे बिल्कुल नहीं, चाहे वो कुछ भी हो जाए, वो यहाँ तक कि मरना पसंद कर लेंगे लेकिन सोचेंगे नहीं, क्योंकि उनका माइंड सेट इस तरह का बना हुआ, मजबूर हैं वो भी। और इन्हीं 85 पर सारा शोषण चलता है, कहो आतंकवाद चलता है, सारी बिजनेस चलता है। सब माल बेचने वाले का जो माल है इन 85% ही खरीदते हैं, बाकी तो बहुत सोच समझ कर खरीदते हैं, लेकिन ये आराम से खरीद लेते हैं, इनमें ही सब काम चल जाते हैं। सारी राजनीति इस पर ही चलती है, धार्मिक क्रियाकांड इन पर ही चलते हैं, सारे धर्म इन पर ही चलता है, सब कुछ इन पर ही चलता है एक तरह से। ये एक तरह से कहो ये तो शिकार हैं, कोई इनको बस इनका उपयोग कर ले। और इन 85% में से भी जितने ज़्यादा लोगों से मैच करती हुई, जितने ज़्यादा लोगों की विचारधारा से को, पसंद से को मैच करती हुई चीज़ें आप बेचोगे, वो अध्यात्म है या भौतिक जगत है, उतना ही वो एक तरह से जल्दी ले लेंगे। सारा एडिंग या कहो एडवर्टाइजमेंट का भी कहो, जो सारा साइंस है इन्हीं बातों पर निर्भर है, इसी साइकोलॉजी पर है। सही गलत की ये कोई लोग बात नहीं करते, सोचते भी नहीं, जिसने जो मान लिया उसके लिए वही सही है, और उसका नापने का उनके पास कोई सच में पैमाना भी नहीं। अध्यात्म में तो बिल्कुल कोई पैमाना नहीं, अगर कोई पैमाने की बात भी करे तो उसकी कोई सुनता भी नहीं, क्योंकि मानने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है। इसीलिए हल्की चीज़ें अध्यात्म में बहुत आज से बड़ी जल्दी बिक जाती हैं आराम से, और चलता रहता है मामला, और फिर भीड़ के सामने कोई बोलता भी नहीं। ये सोचने वाले कहो या खोजने वाले लोग बिल्कुल नहीं होते, इसीलिए बहुत कम लोग कभी कभारी सच में उपलब्ध होते हैं। ये तो बिजनेस है, अध्यात्म भी आजकल बिजनेस है, और बाहरी बिजनेस का जो भौतिक उसमें बिजनेस चलती है, उसका एक चुटकला है उनमें, उसको समझाने के लिए कुछ लोगों ने घड़ा था, वो बिल्कुल सही चुटकला है। और वो चुटकला ये है, जो बाहर के बिजनेस में काम करता है अध्यात्म में भी वही करता है। वो चुटकला है कि एक बार एक बाप ने अपने बेटे को कहा कि तुम मेरी पसंद की हुई लड़की से शादी करोगे, मेरी चुनी हुई लड़की से। बेटे ने कहा बिल्कुल नहीं। फिर बाप ने कहा कि वो बिल गेट्स की लड़की है, बिल गेट्स की बेटी है, तो बेटे ने कहा कि फिर ठीक है। उसके बाद बाप ने बिल गेट्स को फ़ोन मिलाया और कहा कि मैं चाहता हूं कि तुम अपनी लड़की की शादी मेरे बेटे से कर दो। बिल गेट्स ने कहा बिल्कुल नहीं। बाप ने बिल गेट्स से कहा कि एक बात ध्यान रखो, वो विश्व बैंक का CEO है मेरा बेटा। तो फिर बिल गेट्स ने कहा कि ठीक है। फिर उसके बाद बाप ने विश्व बैंक का जो अध्यक्ष था उसको फ़ोन किया और उसको कहा कि देखो तुम मेरे बेटे को अपनी बैंक का CEO बना लो। उसने कहा बिल्कुल नहीं। तब बाप ने कहा कि एक बात सुन लो, वो बिल गेट्स का दामाद है। तो विश्व बैंक के अध्यक्ष ने कहा तो फिर ठीक है। तो यानी कहने का मतलब कि सब हवा हवा में चल रहा है। इस हवा हवा के चक्कर में जो बातें दिख रही हैं, बोली जा रही हैं, उसमें कुछ वैसे लोग बेचारे फंसी जाते हैं और बिजनेस चलता रहता है। अध्यात्म में भी ठीक वही बात है। हम जितनी चीज़ों का अध्यात्म में मूल्यांकन करते हैं उनमें अधिकतम आप देखना वो सिर्फ भीड़ की मान्यता पर आधारित है, और भीड़ में कोई नहीं सोचता। हम देखें इतनी भीड़ तो फला गुरु बड़ा है, सब कुछ इसी भीड़ पर ही चलता है। या किसी गुरु के पास बड़े लोग आ रहे हैं, हम समझेंगे ठीक है भाई बड़े लोग आते हैं वहाँ तो जरूर ठीक ही बात होगी, इसलिए चलता है। कुछ उनके अपनी एक टीम होती है जो झूठे चमत्कारों की, गुरु के झूठे चमत्कारों की बातें चलाते हैं। सच में तो कोई साइंटिफिक जब कुछ बातें आती हैं तो वहाँ तो गुरु जाते ही नहीं, कोई बहाना मिला जाते हैं। तो इस तरह के चलते दो तीन ही चीज़ें हैं, भीड़, बड़े लोगों को बुलाओ, झूठे चमत्कारों की शिष्यों से चर्चा कराओ, आपका बिजनेस चल जाएगा। कुछ भी नहीं है, अध्यात्म भी बिजनेस है। तो मैंने जो वो बात कही थी मैं किसी और ढंग से कही थी, लोग समझने की कोशिश नहीं करते। आपको अध्यात्म के नाम पर वो चीज़ें एक तरह से बेची जा रही हैं अधिकतर तो, जिनकी कि आपको सच में ज़रूरत ही नहीं है, और नहीं आपको एक तरह से अधिकतम लोगों को एक खुद ही पता है कि अध्यात्म से वो सच में क्या चाहते हैं, एकमात्र चीज़ क्या चाहते हैं, क्लियर कट। बस दूसरे जा रहे हैं तो हम भी जा रहे हैं।
और न गुरु को कोई ऐसी शिष्यों की किसी व्यक्तिगत विकास में कोई रुचि है। वो भी थोक में अपनी चीज़ें बेच रहा है, उसे भी सब चीज़ें अपना मतलब बढ़ाना है, फॉलोवर्स बढ़ाने हैं, और वो इस तरह बेच रहा है जैसे कि जिनको बेच रहा है वो कोई यंत्र हो। मनुष्य नहीं समझ रहे, मनुष्य समझते तो फिर इस तरह बेचते नहीं, क्योंकि सब अलग अलग है, चीज़ एक दी जा रही है सबको, एक ही ध्यान विधि, एक ही बात, एक ही ज्ञान, जबकि हर आदमी लगन उठा बिल्कुल A to Z, अंदर उसके सब अलग है दूसरे से। लेकिन गुरु तो उन्हें यंत्र मान के चल रहे, आदमी तो मानते ही नहीं, और सबको एक ही चीज़ एक तरह से दी जा रही है, जबकि वो एक तरह से बिल्कुल बेकार है। बहुत बकवास बातें समझा रहे हैं। कितनी चीज़ें ऐसी चले जिनको ना कोई पूछता है ना गुरु बताता है, बस चली आ रही हैं। पुनर्जन्म है, लेकिन आपको जानने से क्या लाभ है? आपको उलझा जा रहा है, मूर्खतापूर्ण बातें बताई जा रही हैं। मैं बहुत लोगों को जानता हूँ। शक्तिपात है, लेकिन सच में शक्तिपात क्या है इस पर कोई बात नहीं करता, और उसकी ज़रूरत भी नहीं है। उससे होता तो अब तक सभी लोग उपद्रव, चक्रों की, कुंडलिनी की, वो सब हैं, लेकिन उनकी ज़रूरत नहीं है। वो तो शरीर के यंत्र हैं, सब अंदर काम करते हैं। जितने चक्र जरूरी हैं उससे ज़्यादा ज़रूरत है आपके फेफड़े ज़रूरी हैं, आपकी किडनी, आपका लीवर ज़रूरी है। उनके बारे में बताते नहीं। अरे वो तो बहुत दूर की चीज़ें हैं, वो अपने आप एक्टिवेट होते हैं, अपने आप काम करते हैं। आप क्यों उनको खाम खा कर बता रहे उन बातों को? कुछ भी ज़रूरत नहीं है उनकी। उनसे अगर कोई पहुंचता तो कोई पहुंच जाता। वो घटेंगी जब ऊर्जा के प्रवाह नए नए बनेंगे। आज ये है, कल कोई और कुछ और खड़ा हो जाएगा। असली बात जो कि हमारा मन है, हमारा मालिक है। सारे अध्यात्म में बार बार सभी ज्ञानी लोगों ने बात कहा कि मन है, सब कुछ मन से होता है। मन के द्वारा होना, मन के अंदर होना, मन से ही मुक्त होना है, और ये सब मन के द्वारा होना। मन ही हम हैं अभी। तो ये एक तरह की इस तरह की चीज़ें चलते हैं। ओशो का साहित्य है या और बड़े बड़े साहित्य हैं, सारे एक तरह से एक मेडिकल स्टोर की तरह सच में, क्योंकि वहाँ हर बीमारी की दवाई भरी पड़ी है। एक बीमारी की कई कई दवाइयाँ हैं, लेकिन ये तो कोई इलाज नहीं है ना। मेडिकल स्टोर वाला थोड़ा इलाज कर लगा। असली समस्या तो ये है कि मरीज को कौन सी दवाई चाहिए, कितनी डोज में चाहिए, कितने दिन लेनी है, कब बंद करनी है, क्या पथ्य परहेज करना है, इस पर कोई बात नहीं करता। बस सब दवाई बेच रहे हैं, अपनी दवाइयाँ भरी पड़ी हैं। आजकल तो वीडियो पे भरी पड़ी, कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं। तो एक तरह से अगर सच में देखो, यदि पाप पुण्य की भाषा में हम सोचें और देखें, जो कि होता भी है, ऐसे नहीं कि आप पाप पुण्य कुछ होता नहीं, वो तो बहुत कम लोग हैं जो उस सीमा से बाहर हैं। तो इससे बड़ा कोई पाप नहीं कि आप किसी को मुक्त होने की राह पर बिना अपने किसी अनुभव को गलत बात बता रहे हैं, उसको भटका रहे हैं, बिना अपने किसी अनुभव को कहीं से पढ़ सुनकर कुछ दूसरे लोगों को जो बेचारे कुछ नहीं जानते, उनको आप गलत बात पकड़ा रहे हैं और उनको कहीं कहीं जन्मों तक एक तरह से भटका रहे हैं। अरे सही बात बताओ, जो आप जानते हैं उतनी बताओ, छोटी बताओ। कोई सुने ना सुने इससे क्या लेना देना है। हमेशा एक ही बात रखो, अध्यात्म में भी सच में, बाहर भी है, स्मॉल इज ब्यूटीफुल। थोड़ा बताओ, साफ सुथरा बताओ, उस पर ही हमारा मन भी काम करता है। मन भी क्लियर चीज़ों पर और छोटी चीज़ों पर ही पूरा काम करता है। बड़ी डिटेल में मन कभी काम नहीं करता, बस वो तो उसका एक मनोरंजन होता है। तो असली बात है कि अध्यात्म में गुरु बनना बहुत आसान है। एक तरह से गुरु बनने में कुछ ज़्यादा करना कराना नहीं पड़ा, शिष्य बनना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि यदि सच में ही शिष्य बनना आएगा तो फिर तो बात ही ख़त्म है। सारा जीवन ही गुरु, आदमी कहीं से भी सीख लेता अगर वो सच में ही सीखने की अक्षमता उसके अंदर है। शिष्य शब्द ही सीखने शब्द से बना है। जो जितना ज़्यादा सीखने को उत्सुक है, खुला है, सीखने को तैयार है, सीख रहा है, वही सच में शिष्य है। और इसका बड़ा सीधा सा अर्थ है इस शब्द का भी कि चीज़ों को करो और सीखो, करो और सीखो। मानने की ज़रूरत नहीं है, पहले करो। बताने वालों से भी खूब पूछो जो बता रहे हैं, और जब चीज़ें अनुभव में सही आ जाएंगी या सही उतर जाएंगी तो फिर मानने की ज़रूरत भी नहीं है। एक तरह से फिर तो मान ही ली जाती है, मन ही जाती है, मन खुद ही उसको स्वीकार कर लेता है। तो ये सारी चीज़ें समझने की हैं। और एक ही बात है कि अपना ये अनुभव काम आता है जीवन में, दूसरों के अनुभव नहीं काम आते। हाँ, दूसरे आपको सहायता कर सकते हैं चलाने में, आपका बहुत समय बचाने में, आपको अपना अनुभव बताने में, लेकिन अनुभव से गुजरना आपको पड़ेगा। और इन सब से अपने अनुभव से गुजर कर ही
आप समझ पाते हो कि आपको जो आदमी बता रहा है वो सही बता रहा है, ये कोई सही गुरु है, कोई फर्जी गुरु है। और इतनी सस्ती चीज़ों को मत समझना। बुद्ध जैसे लोग भी जो पहले से ही पता था कि ये होंगे, सब भविष्यवाणियाँ, बड़े बड़े भविष्य वक्ता भी उनको बता रहे थे, उनको भी 6-6 साल, महावीर को भी 12-12 साल करने लगे। तो इतना आसान मत समझने लगे, थोड़ा सा कुछ भी किया और कर लिया और तुम पहुंच जाओगे, ऐसा नहीं है। चीज़ों को समझो, करो, लगातार करो। वो धैर्य के बिना नहीं कुछ, लेकिन धैर्य और निरंतरता 2 ही चीज़ें और कुछ भी नहीं है। तो अपने अनुभव से गुजर कर ये आदमी जीवन को एक तरह से सही से समझ पाता है। और इससे भी ज़रूरी सबसे बात है, और भी अगर इससे केंद्र पर आएँ और नज़दीक, अपने पर सर्वाधिक काम करो। अपने पर करने का मतलब क्या है? अपनी इंटेलिजेंस, अपनी स्किल, अपने को विकसित करना, अपनी समझने की क्षमता विकसित करना। यानी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस उसे दो। बाहरी चीज़ों को ना, तो बाहरी चीज़ों को तो उतना ही रखो जितनी है, बस ठीक है, जितनी ज़रूरी है। तो इसी से तो हम विकसित होंगे। और अंततः ये अंदर का विकास ही, हमारी अपना ही विकसित होना, यही हमारा आपका अपना होगा, यही काम आएगा, यही हमारे साथ जाएगा, और कोई नहीं होना। वो जोहरी वाली बात जो आपने लिखी है, मित्र ने पूछी है, तो इसके तो बहुत उदाहरण भरे पड़े हैं। आप बहुत सी चीज़ों से आप समझ सकते हो। मैंने पहले भी एक कहानी सुनाई थी, मैं फिर उसको संक्षेप में सुना दूं कि 2 जोहरी बड़े गहरे मित्र थे। अचानक से एक को बिजनेस में घाटा हुआ, और फिर धीरे धीरे घाटे में उसके एक तरह शारीरिक स्थिति भी गड़बड़ होती गई। लेकिन उसने कुछ फर्जी हीरे एक तरह से जो थे, नकली थे, उनको किसी डब्बे में कहीं रख रखा था, किसी अपनी आलमीरा वगैरह में कहीं। और धीरे धीरे वो एक दिन बेचारा मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसका एक बेटा था, एक पत्नी थी। पत्नी ने बेटे को कहा कि जाओ बेटे, अब तो हमारे पास कुछ खाने को भी नहीं बचा, स्थिति बहुत ख़राब है, ये हीरे जो हैं इनको जाओ, वो तुम्हारे पिताजी के फ्रेंड हैं, तुम्हारे ताऊ जी, जाओ उनको, जाओ, वो बेच देंगे इनको, फिर कुछ करेंगे खाने का सामान। वो लेगा। उसके ताऊ ने उनको देखा जब भी, उन्होंने इतना ही कहा कि भैया ये ठीक है, मैंने देख लिया, अभी बाज़ार में बहुत मंदा है, इनको घर ले जाओ, और तुम कल से दुकान पर आओ, यहाँ करो, सीखो, काम सीखो, मैं तुम्हें नौकरी दूंगा, तुम्हारा खाने पीने का काम चलेगा। यही हुआ। 6 महीने बाद बेटा काफ़ी चीज़ें